हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से डॉक्टर आनंद क्लास यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम होगा दिशा, डायरेक्शन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्लॉक पढ़ी थी, घड़ी पढ़ा था, और अब हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए और वो है डायरेक्शन, दिशा। मैं बता दूं कि इसके अंदर दिशा में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो पार्ट 1 होगा आज इस वीडियो में, और पार्ट 1 के अंदर जो दिशाएं होती हैं उनका नॉलेज होगा, संज्ञान होगा कि दिशाओं को किस प्रकार एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ देखो बोर्ड पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। बता दूं कि मुख्य रूप से 8 दिशाएं होती हैं और 8 दिशाओं में हम ये प्लस का चिन्ह ले लेते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा ऊपर की साइड उत्तर होता है, नीचे की साइड दक्षिण होता है, राइट साइड मतलब दाएं हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। फिर उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम और इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से ये 8 दिशाएं होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये दिशाएं जो हैं ये सभी हमने एक बिंदु पर देखी हैं। टोटल बिंदु का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए ये दिशाएं इस प्रकार होती हैं, तो यहाँ ये 90 डिग्री का कोण होता है। लेकिन अगर 90 डिग्री को मैं बीच में से डिवाइडेशन कर दूँ इस प्रकार, तो ये कितना बचेगा? 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के मध्य 45 है। अब इन सबके बीच में ही कितना होगा? 45 45 ही होगा। ये लो 45 डिग्री, हर के बीच में कितना होगा? 45 डिग्री होगा। हर के बीच में ही 45 डिग्री होगा। ये इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना कि घूमना, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है घूमने वाली बात। तो ध्यान रहे कि दिशा के अंदर अगर हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज जिस प्रकार घड़ी चलती है, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है दायां। क्या होता है? दायां होता है, मतलब दायां घूमना होता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो मतलब घड़ी के अपोजिट हो तो उसको बोलते हैं बायां। क्या बोलते हैं? बायां। अब ध्यान रखना, कभी कभी दायां और बायां यूज ना करके प्रश्न में दक्षिणावर्त और वामावर्त यूज कर लेता है। तो ये याद रखना कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां घूमना। क्या घूमना? दायां। और वामावर्त का मतलब होता है बायां घूमना। लेकिन इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम एग्जाम टाइम भूल जाते हैं कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है और वामावर्त का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए आप छोटी सी बात याद रखें कि दायां दै से बना है और दक्षिणा भी दै से बना है। तो दक्षिणा का मतलब होता है दायां घूमना, मतलब घड़ी की दिशा में घूमना। और इसी प्रकार बायां और वामा का लगभग मेलजोल होता है। तो इस प्रकार से याद रखना कि वामा का मतलब बायां होता है। तो इस प्रकार से ये घूमने वाले जो नाम है ये आपको याद होने चाहिए। अब मैं बता दूं आपको कुछ बातें और इसमें, जैसे मान लीजिए कि इसमें घूमते समय आपको 2-3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। जैसे आपको अगर प्रत्येक बार एक ही स्थिति में घुमाता है, जैसे मान लीजिए कि अगला कहे कि आप दायां घूमो, फिर आप दायां घूमो और फिर से आप दायां घूमा, इस प्रकार से मतलब कोई कंडीशन है और व्यक्ति का मुंह उत्तर में है, तो ध्यान रखना चाहे उत्तर में हो, चाहे पूर्व में, पश्चिम में, कहीं पे भी मुंह हो व्यक्ति का, यदि प्रत्येक बार समान स्थिति में आपको घुमाया जाए तो इस प्रकार से एक आयत क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक आयत जैसी आकृति बन जाएगी, चाहे वो बायां 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 हो, चाहे वो दायां 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 हो। लेकिन अगर मान लीजिए दायां बायां अलग अलग है, तो अगर दाएं बाएं के साथ कोई विशेष स्थिति ना हो, जैसे मान लीजिए कि 2 किलोमीटर घूमकर बायां मुड़ता है, 3 किलोमीटर घूमकर बायां मुड़ता है, या फिर ऐसा हो कि 45 डिग्री बाएं घूमता है, 90 डिग्री बाएं घूमता है, 135 डिग्री दाएं घूमता है, ऐसी कोई विशेष स्थिति नहीं हो, तो आप दाएं को बाएं से कैंसिल कर सकते हो, हटा सकते हो, और जो बचे उतनी बार घूम जाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं अपन। लेकिन अगर दाएं बाएं के साथ कोई विशेष स्थिति हो तो वहां दायां बाएं से कैंसिल नहीं होता है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। राम अपने घर से उत्तर दिशा में कुछ दूरी चलकर दायां घूमता है। दायां घूमता है, ये लीजिए ये दायां हो गया। फिर कुछ दूरी चलकर बायां घूमता है, ये लीजिए बायां हो गया। तथा कुछ दूरी और चलकर दायां घूमता है, घूमकर सीधा चला जाता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो हम इसे डायरेक्टली करना चाहें तो ये लो, दायां से बायां कट गया है। अब बचा एक दायां, तो आपको एक ही बार घूमना है। जैसे मान लीजिए राम अपने घर से उत्तर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये लो, उत्तर में जा रहा है। तो उत्तर का मतलब व्यक्ति अपने नोटबुक के अंदर जो है अपने पेज के ऊपर हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये लीजिए, ये लो,
अब ये राम का प्रारंभिक बिंदु है और राम यहाँ से उत्तर में जा रहा है और दायां बायां ये कर चुका है, नहीं घूमना है, सिर्फ आपको एक बार दायां घूमना है। तो एरो की स्थिति में, तीर के निशान की स्थिति में अपने हाथों को सेट करेंगे तो दायां हाथ हमारा इस साइड होगा, तो ये लो इस साइड घूम जाओ, अर्थात ये दिशा कौन सी है, राइट हैंड को, ये दिशा पूर्व है। डायग्राम में देखिए कौन सी है, पूर्व है। तो इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। फिर भी आप कहो कि हम दाएं बाएं को हटाना नहीं चाहते हैं तो आप बिल्कुल मत हटाओ, ये लो दोबारा देख लो इसका आंसर, बिना हटाए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर 3 बार टर्न लेना होगा, 3 बार घूमना होगा। ये लो राम, और ये राम का प्रारंभिक बिंदु है, उत्तर में चला गया है। अब यहाँ से वह कैसे घूमता है, दायां घूमता है, तो यहाँ से उसको दायां घुमा दो, ये लो दायां घूम गया, ये लो दायां घूम गया। फिर वह बायां घूमता तो किधर जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, तो ऊपर ले जाओ उसको। फिर दायां घूमता इस साइड जाएगा, तो ये लीजिए ये साइड, ये दिशा कौन सी आ गई, पूर्व आ गई। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमें टाइम लगेगा। बाकी इस प्रकार अगर दाएं बाएं के साथ मान लो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या कोई डिग्री में मान नहीं हो तो हम दाएं बाएं को हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिएगा इसका दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, सीता अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में कुछ दूरी चलती है, फिर वह दक्षिणावर्त घूमती है। मैंने पहले कहा था ये नाम ऐसे हो सकते हैं, कुछ दूरी और चलकर दक्षिणावर्त घूमती है तथा कुछ दूरी और चलकर पुनः दक्षिणावर्त घूमती है। मतलब यहाँ तीनों बार वो समान स्थिति में घूम रही है, तो हम किसी को भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि दक्षिणावर्त के साथ साथ कहीं वामावर्त होता तो हम दक्षिणा को वामा से कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तीनों स्थितियों में सीता समान टर्न ले रही है, तो हमें घूमना ही होगा, हल करना ही होगा। तो यहाँ देखिए सीता अपने ऑफिस से, तो ये सीता की स्थिति रख दो यहाँ पे, ये लो सीता, और सीता अपने ऑफिस से, ये लीजिए ये सीता है, और किस साइड जाती है, पूर्व। पूर्व हमेशा हमारे राइट हाथ को होता है, दाएं हाथ को होता है, तो ये लो पूर्व हो गया है। फिर वहां से कितनी भी दूरी चल, पता नहीं है, अनिश्चित दूरी है तो कितनी भी मान सकते हो आप, एक तीर मतलब एक रेखाखंड ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक। अब आगे देखिए, फिर चलकर दक्षिणावर्त घूमती है, तो इसके एंगल में आप अपने हाथ सेट करेंगे, तो दक्षिणावर्त मतलब दायां। मैंने पहले कहा द से दक्षिणा और द से दायां सेम है, तो दक्षिणा का मतलब होता है दायां। दायां हाथ नीचे, तो आप नीचे आ जाइए, ये लीजिए नीचे आ गए हैं। फिर दूसरी बार भी दक्षिणा घूमता है, तो एंगल इस प्रकार है एरो का, तो इस प्रकार आइए आप यहाँ से देखिए, ये लो दक्षिणा हो गया है। फिर तीसरी बार भी दक्षिणा है, तो दक्षिणा कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो अब बताओ ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सीता अब जो है वो उत्तर दिशा में जा रही है, या वो रुक गई है तो उसका मुंह उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये लीजिए। अब हम ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, बता दूं मैं आपको, कि हमारे से व्यक्ति का मुंह ना पूछ के किसी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपने ऑफिस में प्रवेश करता है, अपने मतलब कि विद्यालय में प्रवेश करता है, अपने घर में प्रवेश करता है, तो हमारे से ऑफिस, विद्यालय या घर का मुंह पूछ लिया जाता है कि दिशा में होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको एक विशेष बात याद होनी चाहिए कि जिस गेट में हम एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, उस गेट का मुंह हमेशा हमारे विपरीत होता है, अपोजिट होता है। यदि हम उत्तर दिशा में मुंह किए हुए किसी गेट में प्रवेश करते हैं तो उस गेट का मुंह हमेशा उत्तर के अपोजिट खुलेगा, मतलब दक्षिण में खुलेगा। यदि हम पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए किसी गेट में प्रवेश करते हैं तो उस गेट का मुंह पूर्व दिशा में खुलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं मैं, देखिएगा। क्वेश्चन है अपना, मोहित पश्चिम दिशा में कुछ दूरी चलता है। पश्चिम दिशा में कुछ दूरी चलता है, फिर वह बायां घूमता है, कुछ दूरी और चलकर
कुछ दूरी और चलकर, कुछ दूरी और चलकर दायां घूमता है, कुछ दूरी और चलकर पुनः दायां घूमता है, पुनः दायां घूमता है, फिर कुछ दूरी और चलकर बायां घूमकर अपने घर में प्रवेश करता है। उसके घर का मुंह किस दिशा में है? उसके घर का मुंह किस दिशा में है? तो ऐसा क्वेश्चन हमारे से कर सकता है। तो यहां देखिए आप, मोहित पश्चिम दिशा में कुछ दूरी चलता है, तो यहां से हम क्वेश्चन को हल किए बगैर ही उत्तर दे सकते हैं। ये लीजिए बायां, फिर दायां, फिर यहां से अपने को क्या बताया उसने, दायां, फिर बायां, ये लीजिए। तो ध्यान रहे, ये बायां दायां और ये दायां बायां, सारा कट चुका है, कुछ नहीं बचा है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जब सब कुछ कट जाए तो इस बंदे का मुंह, किसका मुंह, मोहित का मुंह हमेशा उसी दिशा में होगा जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था। तो उसने चलना शुरू किया था पश्चिम दिशा में, तो मोहित का मुंह पश्चिम दिशा में है। लेकिन हमारे से इस क्वेश्चन में मोहित का मुंह नहीं पूछा है। यदि मोहित का मुंह पूछा जाता तो हमारा आंसर होता पश्चिम दिशा। लेकिन मैंने क्या पूछा है कि अपने घर में प्रवेश करता है तो उसके घर का मुंह की दिशा में होगा। तो ध्यान रखना, यदि कोई बंदा पश्चिम दिशा में मुंह करके अपने घर में प्रवेश करता है तो उसके घर का जो मुंह होगा वो पूर्व दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा होगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको हल करना चाहो तो इसका डायग्राम देख लो। यहां देखिएगा डायग्राम इसका। मोहित पश्चिम दिशा में कुछ दूरी चलता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पश्चिम दिशा हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होती है। तो ये लीजिए लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम दिशा हो गई। अब उसने कहा कि फिर वह बायां, तो ये देखिए बायां कहाँ होगा? नीचे होगा। तो ये लीजिए नीचे बायां। फिर उसने कहा दायां, तो देखिए नीचे दायां इस साइड होगा। तो ये लीजिए दायां, ठीक है। फिर कुछ दूरी और चलकर पुनः मतलब दायां घूमता है, तो दायां कहाँ होगा? इसका ऊपर होगा। फिर क्या बोल रहा है? बायां, तो बायां इस साइड होगा। तो ये लीजिए, ये जो मुंह आया है ये किसका आया है? ये मोहित का आया है। किसका आया भाई? मोहित का आया है। लेकिन मोहित का मुंह यहाँ देखना पश्चिम दिशा में है। किस में है? पश्चिम में। लेकिन ये जो घर है, ये घर है मान लीजिए ये, तो अब देखिए घर इस साइड खुलता है, इस साइड खुलेगा। तो इसका मतलब मोहित इस घर में एंट्री करेगा तो इस घर का मुंह किधर हो जाएगा? पूर्व में हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन लेने वाले हैं उस क्वेश्चन में क्या होगा, दाएं बाएं के साथ मतलब इस स्थिति के साथ में कुछ दूरी दी हुई होगी, और जब कोई दूरी का मान दिया हुआ हो तो दाएं बाएं को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहां देखना, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि राकेश दक्षिण दिशा में, राकेश दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह बायां घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है, तथा पुनः बायां घूमता है और वह 3 किलोमीटर चलता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? ऐसे क्वेश्चन भी हमारे से कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं
कि यहां देखिएगा कि अब यहां हम दाएं बाएं को कैंसिल नहीं कर सकते। पहली बात तो इसमें यहां क्या है, बायां आया है, फिर यहां भी बायां आया है, 2 बार बायां आया। अगर ये बायां और ये दायां होता तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। कारण ये है कि यहाँ विशेष स्थिति दी हुई है, कोई मान दिया हुआ है दाएं बाएं का, तो कैंसिल नहीं हो सकता है। अब राकेश दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर, ये लीजिए राकेश की कंडीशन हो गई है, ये लो राकेश दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए 6 किलोमीटर हो गया है। फिर बायां घूमता है तो इसका बायां जो है इस साइड होगा, मतलब दक्षिण में आप हाथ रखो अपने, बायां इस साइड होगा और 8 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए 8 किलोमीटर। फिर वापस से बायां घूमता है, ये लो बायां ऊपर होगा, ये यहां रखो, ये है तो बायां ऊपर होगा, क्या चलता है 3 किलोमीटर चलता है, तो ये लीजिए 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। तो यहां देखिए ये जो है बंदा इस साइड है, ये बंदा इस साइड है। तो प्रारंभिक बिंदु से जब आप इसकी दिशा देखोगे तो नीचे की साइड हो जाएगी दक्षिण और राइट साइड हो जाएगी पूर्व। तो हम क्या कह सकते हैं कि बंदे का जो मतलब अब बंदा जो है वो अपने प्रारंभिक मतलब दिशा से, अच्छा मैंने क्या पूछा, अब उसका मुंह की दिशा में, तो उसका मुंह तो उत्तर दिशा में है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, यही आंसर हो गया। अब उसका मुंह उत्तर दिशा में है, किसका मुंह उत्तर दिशा में है, राकेश का मुंह उत्तर दिशा में है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रश्न में थोड़ा चेंज कर दूं कि प्रश्न को मैं ऐसे कह दूं कि चलता है, तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, दिशा में है। तो अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पहला बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई है दक्षिण, और इस साइड क्या है, दक्षिण, इस साइड क्या है पूर्व। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। अगर हमारे से ऐसे पूछता है कि अब राकेश का मुंह की दिशा में है, तो राकेश का मुंह उत्तर में हो गया है। लेकिन अगर इस प्रकार से पूछता है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आपका उत्तर होगा दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।